हेलो स्टूडेंट्स, ये एल्केन का थर्ड वीडियो है और हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस हाइड्रोजनेशन देखा था। सेकंड वीडियो में हमने रिडक्शन कंप्लीट कर लिया था। थर्ड वीडियो में हम देख रहे हैं फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले ले रहे हैं दैट इज RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा? RX when reacts with magnesium ether forms RMgX, alkyl magnesium halide। और ये बनेगा कैसे? तो ये हमने पहले भी बोला है कि मेटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg2+, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी हमने कंपाउंड लिया हुआ है उनसे कोलिजन करेंगे। अब यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे और यदि ये इन R एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो होगा ये कि R पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा और X पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यदि ये दोनों Mg2+ से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RMgX, एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और चूंकि हमने हमेशा बोला है कि एनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ R-। क्यों? क्योंकि मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म। तो यदि मैं RMgX लिखूं या मैं कोई दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिखूं, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ R- कार्बेनाइन। लेकिन ये कंफर्म है कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम किसी भी मेटल से जब कराते हैं तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। अब वो मेटल की वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि कितना एल्काइल ग्रुप मुझे अटैच करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ RMgX का प्रिपरेशन। अब RMgX के यूज़ से हम एल्केन कैसे बनाते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। पहला इंपॉर्टेंट तरीका मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन विद एसिडिक एच। एसिडिक एच का मतलब एक्टिव एच, और ये हमने टॉटोमेरिज्म GOC में भी पढ़ा हुआ है। एक्टिव एच का मतलब होता है एनी एच विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होने के कारण क्या होगा? उस एच पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। मतलब यदि ये वाला एच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर है डेल्टा प्लस, क्योंकि यहाँ पर आएगा डेल्टा माइनस। और ये जितने भी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सेकंड ये देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? वाटर, सेकंड इज अल्कोहल, देन अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, एनी फिनॉल। मैं एक कंपाउंड नहीं, मैं एक पूरा कैटेगरी बोल रहा हूँ। एनी अल्कोहल मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एनी अल्कोहल यू कैन राइट। देन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, थायोअल्कोहल है, टर्मिनल एल्काइन है, और यहाँ पे एनी कंपाउंड इन विच H इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि मैं यूज करूंगा तो RMgX किसका सोर्स है? RMgX इज सोर्स ऑफ R-, एंड R- इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस है ये? हमने जब बेसिक स्ट्रेंथ स्टडी किया था GOC में, तो हमने ये बोला था कि बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। और हम ये बोलते थे कि स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड होता है। तो जब हम इसका एसिड बनाएंगे तो बनेगा RH, दैट इज ए वीक एसिड, इसलिए R- इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और जब हमने रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा था तो R- हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर 1 बेस था। तो R- हमेशा क्या करेगा? H+ से रिएक्ट करेगा, और H+ से रिएक्ट करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RH बनेगा। अब ये एल्केन है, यदि मैंने R एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है सिंगल बॉन्ड वाला, तो यदि मैंने R की जगह C6H5 लिया तो बेंजीन बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। यदि मैंने R में डबल बॉन्ड वाला कोई ग्रुप लिखा हुआ है तो एल्कीन बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई ग्रुप लिया है तो एल्काइन बनेगा। मतलब एनी कंपाउंड यू कैन प्रिपेयर बाय यूजिंग दिस मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत कॉमन है इसके ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये रिएक्शन लिखा हुआ आता है, तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि हाँ R- H+ से रिएक्ट करेगा। जब मैंने ये बोला कि यहाँ पर पूरा कैटेगरी है एनी एल्कोहल यू कैन राइट। अब एल्कोहल का यदि मैं कोई नाम लिखता हूँ, सपोज मैं लिखूँ RMgX रिएक्ट्स विद वुड एल्कोहल, तो हमारा सारा ध्यान वुड एल्कोहल पे ध्यान रहता है, जबकि है वो एक्चुअली एल्कोहल, और हर एल्कोहल में OH तो रहेगा ना। तो हमें केवल R का रिएक्शन S से कराना होता है। क्लियर है? अब यदि हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, C6H5 MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट्स विद टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो, एल्कोहल का कोई रोल नहीं है, सारा खेल किसका है? इस एक्टिव एच का, इस एच का। और ये किसका सोर्स बनेगा? ये R- का सोर्स बनेगा, C6H5- का। और जब -H+ से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? C6H6 बेंजीन वाज आंसर।
एक बार और ये क्वेश्चन आया हुआ जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखा हुआ था, भले ही मुझे स्ट्रक्चर नहीं आता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, लेकिन यदि वो अल्कोहल है तो उसमें OH रहेगा, OH रहेगा इसका मतलब एक्टिव H रहेगा, और R माइनस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट्स एसिडिक H फर्स्ट प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी है स्ट्रॉन्ग बेस का एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करना। सेकेंड रिएक्शन में बात करते हैं। सेकेंड रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर RMgX है, मतलब ये सोर्स ऑफ R माइनस बनेगा, और यहाँ पर अब H2O तो नहीं है तो ड्यूटीरियम है ना, हैवी हाइड्रोजन है, DOD यदि मैं ऐसा लिखूंगा तो यहाँ H प्लस की जगह D प्लस रहेगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे थ्राइस C और यहाँ पर क्या लग जाएगा D, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये वाला H है एसिडिक है, ये वाला एसिडिक, और NaNH2 ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये हम GOC में पढ़ चुके हैं। मेटल एमाइड्स आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, तो यहाँ पे क्या बनेगा सॉल्ट, तो NH2 माइनस H प्लस को लेके NH3 निकालेगा, और ये जो A बनेगा ना, A बनेगा कार्बेनाइन, यहाँ बनेगा सॉल्ट। मेटल तो देखो ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म, वो अटैच करके नहीं लिखते, साइड में लिख दूंगा, और यहाँ पे D प्लस से रिएक्ट करेगा और D प्लस से रिएक्ट करेगा, तो माइनस से D को अटैच कर दूंगा, तो जो बन जाएगा वो प्रोडक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो हमने क्या सीखा इसमें कि यदि R माइनस है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एसिडिक H रहेगा, एक्टिव H रहेगा। यदि R माइनस को एक्टिव H अवेलेबल है तो वो किसी दूसरे टाइप का रिएक्शन कर ही नहीं सकता। हम किस टाइप के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यदि मैं GOC में रिकॉल कराऊं तो R माइनस के रिएक्शंस की प्रायोरिटीज में क्या था, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एसिड बेस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन विद H प्लस, सेकेंड प्रायोरिटी होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ लिविंग ग्रुप, और थर्ड प्रायोरिटी होता है एडिशन एट मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है? तो फिर हम RMgX से एल्किन बनाने के सेकेंड प्रिपरेशन पे आते हैं, और सेकेंड लिखा हुआ है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। RMgX इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ सोर्स ऑफ R माइनस, और एल्काइल हैलाइड में हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा, तो होगा क्या, माइनस ऑलवेज रिएक्ट विद प्लस चार्ज, तो माइनस क्या करेगा, प्लस पे अटैक करेगा, लेकिन कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, तो इस हैलोजन को लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यदि ऐसा होता है तो R अटैच हो जाएगा R डैश से, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, RR डैश। साथ में जो बनेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं होता, फिर भी लिख देता हूँ MgX2। यहाँ पे क्या बना, RR डैश बना। ठीक, ये वाला R डैश X मस्ट बी प्राइमरी और सेकेंडरी। क्यों 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 मैंने टर्शरी RX के लिए मना क्यों कर दिया, क्योंकि हमने पहले भी बोला हुआ है कि टर्शरी RX जब भी किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा एलिमिनेशन डोमिनेट्स। ठीक, क्यों, यहाँ पर हमने LiLH4 वाले केस में फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, हमने बोला था कि यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट कि बैक साइड से अपोजिट साइड से इस डेल्टा प्लस वाले कार्बन पर अटैक डिफिकल्ट है। सेकेंड, R माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस और उसका H प्लस के साथ रिएक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी रिएक्शन है, इसलिए जो बनेगा वो एल्कीन बनेगा, और क्या बनेगा, वो बनेगा RH। क्लियर है? अब यदि मैं फाइनल रिजल्ट लिखूं तो हमने जो सीखा, हमने LiLH4 वाले केस में भी यही बोला था और यहाँ पर भी, और हम आगे भी सिलेबस में यही बात करेंगे। और फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट है ये कि टर्शरी RX जब भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस केवल R माइनस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बेस R माइनस हो सकता है, H माइनस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस RO माइनस हो सकता है, या कोई और स्ट्रॉन्ग बेस से जब भी कोई रिएक्ट करेगा टर्शरी RX, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, मेजर प्रोडक्ट हम बनाते हैं एल्कीन्स। और ये जब हम एल्काइल हैलाइड में एसिन रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब एसिन वर्सेस एलिमिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी इनको हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। क्लियर है? हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में एक और प्रिपरेशन लेकर आए, तो सेकेंड प्रिपरेशन इज फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी नेम्ड रिएक्शन तो है। हमने बोला था एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी भी मेटल से कराएंगे तो मेटल का काम क्या है, मेटल बॉन्ड को ब्रेक करके माइनस माइनस चार्ज डेवलप करेगा। दो R माइनस Zn2 प्लस से अटैच होकर बनाएंगे RZnR, डाई एल्काइल जिंक, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। दिस इज फ्रैंकलिन रिएजेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम, इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में बनेगा ZnX2। भले जो भी नाम हो, RZnR है तो एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑलवेज ए सोर्स ऑफ व्हाट, कार्बेनाइन, तो ये बनेगा R माइनस, और सेम RMgX के जैसा रिएक्शन होगा, जैसे RMgX में R माइनस का रिएक्शन लिखा था सेम रिएक्शन यहाँ पर होगा,
और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आर आर डैश बन जाएगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर भी वही वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो लिख रहे हैं ना, अभी हम नहीं जानते, ये सारे के सारे मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। क्लियर है ना? तो ये सारे के सारे SN2 हैं, लेकिन अभी हमने SN2 पढ़ा नहीं है, इसलिए हम केवल प्लस माइनस के इंटरेक्शन से ये सारे रिएक्शन समझ पा रहे हैं। दिस इज फ्रैंकलिन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता नहीं। और यदि प्रिपरेशन में भी हम बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक और इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन आता है, कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस में बस मेटल का चेंज है। देखो हर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैंने जितने लिखे हैं सब मेटल का चेंजेस है। Mg लिया था तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था, जिंक लिया तो फ्रैंकलिन रिएजेंट बना, कोरेहाउस में लिथियम और कॉपर का यूज़ किया गया। मेटल जब रिएक्ट करेगा Rx से तो ऑर्गेनोमेटेलिक बना, कैसे बना? R माइनस एक्स माइनस बनाया, R माइनस Li प्लस से अटैच हुआ, RLi बन गया। यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा काम किया है कि इन्होंने RLi का रिएक्शन CuX से कराया और जो प्रोडक्ट बना, जो कॉम्प्लेक्स बना, दैट वाज डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ये बना, ऑल्सो नेम्ड एज गिलमैन रिएजेंट। क्या नाम बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम तो नाम है, गिलमैन रिएजेंट है ये। खैर जो भी नाम हो, है तो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑलवेज ए सोर्स ऑफ R माइनस विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और द स्ट्रॉन्ग बेस है तो सेम, तीसरी बार इस वीडियो में ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, माइनस अटैक करेगा, एक्स को हटना पड़ेगा, या R डैश एक्स मस्ट बी प्राइमरी और सेकेंडरी बिकॉज मैकेनिज्म इज SN2, और प्राइमरी सेकेंडरी से एल्कीन बनेगा। टर्शरी यदि लिया तो टर्शरी में मेजर प्रोडक्ट मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। अच्छा ये सब रिएक्शन चलो समझने में ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनता है? जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं, या तो इस तरीके से एरो पर सारे रिएक्शन एक साथ लिखा हुआ होता है, स्टेप वाइज नहीं लिखा जाता। तब हमें नेम्ड रिएक्शन इसलिए याद रखने होते हैं कि जब हम लिथियम कॉपर देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ दिस इज कोरेहाउस सिंथेसिस। तो Rx Li से क्या करेगा? RLi बनाएगा, या R2CuLi बनेगा, R डैश एक्स बनेगा। तो यहाँ पर फॉर डायरेक्ट आंसर इंस्ट्रक्शन क्या है? फॉर डायरेक्ट आंसर ऑलवेज सर्च R एंड R डैश, और आंसर क्या बन जाएगा? RR डैश। मतलब यदि आप कोरेहाउस सिंथेसिस पहचान जाते हो तो ये वाला R और ये वाला R डैश, बिना रिएक्शंस लिखे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकता हूँ। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? RR डैश, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर बनाते हैं। एक एग्जाम्पल यदि मैं लिख कर बताऊँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये वाला लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिथियम और कॉपर देखकर मुझे पहचानना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन सा है? कोरेहाउस सिंथेसिस है। और कोरेहाउस सिंथेसिस में R का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है, R डैश का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? R को R डैश से अटैच करना है। अब यदि मैं R का वैल्यू देखकर लिखूँ तो मैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ, और ये वैल्यू है किसका? R का, और इसको मुझे अटैच करना है C2H5 से, C2H5 से अटैच कर दूंगा, RR डैश लिखा, दोनों के बीच में लिंक बनाया, और ये क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम बिना लिखे डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे वो हमने डिस्कस एक बार कर लिए। अब इनमें यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में कोरेहाउस सिंथेसिस और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही मेन होता है। मैंने पहले ही बोला कि फ्रैंकलिन रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉन्जुगेटिव है, और कॉन्जुगेटिव में हमने पहले भी बोला था कि यहाँ पर डेल्टा माइनस रहेगा, डेल्टा प्लस यहाँ पर भी है, और कॉन्जुगेशन के कारण डेल्टा प्लस यहाँ पर भी है। ये डेल्टा प्लस कॉन्जुगेशन के कारण शिफ्ट होकर यहाँ पर भी आ जाता है, और हमने सेकेंड वीडियो में 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन भी स्टडी किया था। अब RMGX का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, और ये हमें देखकर मालूम नहीं चलेगा, हमें ये याद रखना पड़ता है, मोर रिएक्टिव। और मोर रिएक्टिव के कारण ये जो R माइनस बनेगा ना, ये R माइनस डायरेक्ट एडिशन करता है, यहीं पर अटैक करेगा ऐसे। ठीक, इसका मतलब R माइनस क्या करता है? 1,2 एडिशन करता है, 1,2 एडिशन करेगा। 1,2 एडिशन को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट एडिशन बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट एडिशन करेगा, क्यों? क्योंकि RMGX का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। यदि मैं मोर रिएक्टिव बोल रहा हूँ, 1,2 एडिशन बोल रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट लिख के बताऊँ तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और इस कार्बोनाइल कार्बन पर R का अटैक होगा, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा R, और यहाँ पर बनेगा O माइनस।
अब यदि मैं यहाँ से H2O से H+ सप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर OH बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1-2 एडिशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बताना था। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है R2CuLi, ये होता है कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव होने के कारण इसका अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए ये करता है 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन का मतलब कॉन्जुगेटिव एडिशन करता है। इसका मतलब यहाँ पर जब R- आएगा, ये कहाँ अटैक करेगा, ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा क्लियर है। तो यदि मैं इसका प्रोडक्ट लिखकर बताऊं तो ये वाला R कॉर्नर वाले कार्बन से अटैच हुआ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में लग जाएगा, यहाँ पर एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पर बनेगा क्या, O-। अब यदि मैं H यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनॉल। तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक्सटेंड करके लिख के बताता हूँ। सपोज मैंने HOH यूज़ किया, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा R इस कॉर्नर वाले कार्बन से अटैच, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा OH। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म हमेशा क्या होता है, टॉटोमराइज हो जाएगा, और टॉटोमराइज हो जाएगा तो कीटो फॉर्म बनेगा, क्योंकि कीटो फॉर्म कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैं लिख कर आऊँगा, प्रोडक्ट मुझे ये लिखना पड़ेगा, ऐसा ये है आंसर। तो ये 1,4 एडिशन होता है। तो R2CuLi RMgX में से R2CuLi का रिएक्टिविटी कम होता है, मुझे याद रखना पड़ेगा। RMgX का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। RMgX डायरेक्ट एडिशन करता है और R2CuLi थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है। इसलिए कभी भी किसी रिएक्शन में यदि कंपैरिजन होता है तो ऑलवेज R2CuLi इज़ प्रिफर्ड, क्योंकि RMgX में साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हमने ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन देखा और हमने उनको कंपेयर भी कर लिया। थैंक यू।